हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 10.2 चल रहा था। 10.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए और समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। अब क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, तो प्रूफ करना है बच्चों आपको जो अपोजिट साइड्स है किसकी, कोडिलेटरल की। अब कोडिलेटरल आपको पता है, चार लाइन वाले को कोडिलेटरल बोला जाता है, चतुर्भुज। और अपोजिट से मतलब होता है आमने सामने वाली। तो इसकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स है मतलब भुजाएं हैं, अब वो क्या हो रही है बच्चों, सरकमस्क्राइबिंग हो रही है। मतलब सर्किल को चारों तरफ से घेर रखा है इसने। यहां देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना दिया हुआ है। यहाँ पर एक कोडिलेटरल ले लिया मैंने, चतुर्भुज जो सरकमस्क्राइब है एक सर्किल का, एक वृत्त के। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, इनसे क्या हो रहा है, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब आपको बताना है कि इसकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स है, मतलब जो भुजाएं हैं, वो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाएगी, मतलब कोण बनाएगी। जैसे कि यहां पर चाहे तो आप इन दोनों को ले लो या फिर आप इन दोनों को ले लो। ये दोनों क्या करेगी, सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाएगी। और वो जो एंगल बनेगा ना बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, जिससे अपन संपूरक। और इसका मतलब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि प्लस करने पर 180 आना चाहिए, यही सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां पर बच्चों क्या कहा है, या तो ये दोनों लाइन ले लो, जैसे कि मैं ये दोनों लाइन ले लेता हूं। तो इन दोनों लाइन से सेंटर पे मैं एंगल बनाऊंगा। एक एंगल आप देख सकते हैं बन चुका है, एक कोण जिसका नाम है AOD। ठीक है बच्चों, एक वहां से भी एंगल बनेगा उसके सामने वाली लाइन से। तो यहां पर भी एक एंगल आपके ये बन जाएगा COB या BOC, जो भी आप बोलो। तो देखो ये दो एंगल बने, इनको प्लस करने पर 180 आना चाहिए, ये क्वेश्चन ये बात कह रहा है। या फिर इन दोनों लाइन को ले लो, तो इन दोनों लाइन से भी एक ऊपर और एक नीचे एंगल बन रहा है, देख सकते हैं आप, एक यहां पर और एक यहां पर। इनको भी प्लस करने पर 180 आना चाहिए। तो कहने का मतलब आपको दो बातों में से कोई सी भी एक बात लेके आना है। तो उसके लिए बच्चों देखो, मैंने पहले कहानी लिख दी है कि आपके पास एक कोडिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, और ये सर्कमस्क्राइब है, मतलब परिगत है किसके, वृत्त के, जिसका सेंटर बोले तो केंद्र जो है वो O है, और ये सर्किल को टच कर रहा है कहीं ना कहीं। तो उसका नाम भी मैंने लिख दिया PQRS, जो कि यहां मैंने ये रेड कलर में लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी बात यहां लिखी हुई है। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। तो बच्चों यहां आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप सिद्ध करना है। और क्या करना है बच्चों, तो वो देखते हैं अपन। आपको बताया कि आमने सामने वाली लाइन से सेंटर पे एंगल बनेगा। तो पहले इन दोनों को पकड़ते हैं। तो इन दोनों को पकड़ेंगे तो एक तो बनेगा AOD। क्या बनेगा बच्चों, AOD। और दूसरा उधर वाली लाइन से बनेगा BOC। क्या बनेगा बच्चों, BOC। और दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट्री होना चाहिए। या फिर बच्चों, या फिर आप एक चीज और देख सकते हैं, ये दोनों भी तो आमने सामने वाली लाइन है। तो आप AOB प्लस COD, क्या करें बच्चों, COD, इनका भी प्लस किसके बराबर ला सकते हो, 180। मतलब दोनों में से अगर आप कोई सा भी रिजल्ट लेके आ जाते हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो बच्चों, यहां पर मैं कुछ करेक्शन करता हूं। जैसे कि आपको पता है ये सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर को बच्चों में क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब स्पर्श बिंदु से। ऐसे यहां पर इसको भी मिला लूंगा, और ऐसे इसको यहां पर भी मिला लूंगा, और यहां से भी इसको मैं मिला लूंगा। ये मैंने यहां इसे मिला लिया, और ये आपका सेंटर O है। ठीक है, अब जिसे बच्चों मैंने यहां मिलाया ना, तो यहां पर कुछ एंगल्स बने, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक तो यहां बन रहा है, इसको 1 नेम दे देते हैं। एक यहां बन रहा है, इसको 2 नेम दे देते हैं। एक यहां बन रहा है 3, ऐसी 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाला 8। ये मैंने नेम दे दिए। इससे क्या है ना, अपन को एंगल का नेम लिखने में इजी रहेगा। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा POB, BOQ, QOC। इससे अच्छा है अपन नंबरिंग लिख देते, तो अपना नेम जो है वो छोटा पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये लाइंस को मिलाया है। तो पहले इस लाइन के बारे में अपन यहाँ लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे अपन कंस्ट्रक्शन में, जिसे बोलते हैं अपन रचना। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, आपने ज्वाइन किया है,
ज्वाइन किस किसको किया है, एक तो ओपी को, एक ओक्यू को, एक ओआर और एक ओएस। तो बस इतना सा लिखना है आपको, ज्वाइन ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस। हिंदी में क्या लिखोगे, ओपी कोमा ओक्यू कोमा ओआर व ओएस को मिलाया। ठीक है, जिसे ही मिलाया बच्चों, अब आपके पास ये एंगल्स बन चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों और इन दोनों को प्लस करने पर 180 लाना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये दो एंगल बने, कल वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी क्या किया था, यहाँ की जो आसपास वाले एंगल्स थे उनको बराबर किया था। तो इनको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया था, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, मतलब सर्वांग सम कर दिया था। तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, मतलब सर्वांग सम यहां मैं कर देता हूं, जिससे ये दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर बाकी के और भी कहेंगे बराबर आएंगे, तो वही सेम रूल लगाएंगे जो इससे पहले 2-3 बार अपन ने लगाया है। तो एक तो इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे और एक इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे, और इन दोनों में 3-3 चीजें बराबर लेके आ जाएंगे। जैसे 3 चीजें बराबर आई तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांग सम। और सर्वांग सम होने के बाद बच्चों सीपीसीटी से ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो उसके लिए बच्चों देखो, मेरे को एक चीज यहाँ पर पहले ही पता चल रही है। आपको पता है कि ये टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा, और ये रेडियस है, इन दोनों के बीच में 90 होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, 90 होगा। तो पहले ये बात भी अपन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, कि जो रेडियस है मतलब त्रिज्या, वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब किसके, टेंजेंट के, मतलब स्पर्श रेखा के, और इसका मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो आपको क्या पता चला, ओ पी बी, कौन बच्चों, एंगल ओ पी बी, और दूसरा एक और है ओ क्यू बी। क्या है बच्चों, ओ क्यू बी, दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं। ये अपन ने यहां लिख लिया। अब पकड़ते हैं अपन इन दोनों ट्रायंगल को, एक इस वाले को और एक इस वाले को। तो बच्चों एक ट्रायंगल का नाम है आपके पास ओ पी बी, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी बी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे बच्चों अपन ओ क्यू बी। इनमें 3-3 चीजें बराबर लाते हैं। तो 3-3 चीजों में देखो, सबसे पहले ओ बी जो है ना, वो नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसका भी ओ बी और उसका भी ओ बी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ये है कॉमन साइड, जिसे बोलता है उभयनिष्ठ भुजा, यहां हिंदी में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 आ चुका है, जो कि अपन ने यहाँ पहले से ही लिख रखा है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, एक तो एंगल ओ पी बी और एक एंगल ओ क्यू बी, दोनों बराबर होंगे बच्चों। और यहाँ आप रीजन लिखना, ईच एंगल 90 डिग्री, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसके अलावा बच्चों आपको पता है कि सेंटर से सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो रेडियस कहलाती है, मतलब त्रिज्या। तो ओपी जो है वो ओक्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं, एक और लाइन आई कि ओपी बराबर होगा ओक्यू के, और यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो इस जगह जब भी आप 90 और 90 के सामने वाली लाइन और कोई सी भी दूसरी लाइन ले लेते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर एक तो मैंने ये लाइन को उठाया, एक इस 90 के सामने वाले को उठाया और एक 90 को उठाया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जब भी ये तीनों को उठाते हैं तो आरएचएस लगता है, तो यहाँ पर आरएचएस वाला रूल लग जाएगा बच्चों। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखोगे, बाय आर एच एस, मतलब आरएचएस से। आरएचएस एक रूल होता है बच्चों, जिससे ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं ट्रायंगल ओ पी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल ओ क्यू बी के। क्या हो गया बच्चों, ओ क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब सर्वांग सम होती है, तो उसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपस में बराबर होते हैं। और उन्हें बराबर लाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं सीपीसीटी का। सीपीसीटी का मतलब ही यही है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांग सम है, तो उसके बाकी के टुकड़ों को भी बराबर कर दो। तो बच्चों देखो, ये 3 टुकड़े आपस में बराबर थे, तो इन 3 को छोड़ के बाकी के 3 भी बराबर होंगे। जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। और मुझे यहाँ वाले एंगल से ही मतलब है, तो मैं सिर्फ यहाँ के उठाऊंगा, तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब बाकी के ऐसी, इन दोनों में भी ये रूल लगेगा, इन दोनों में भी ये रूल लगेगा, और इन दोनों में भी ये रूल लगेगा, जिससे 3 4 के बराबर हो जाएगा,
5 6 के बराबर हो जाएगा और 7 8 के बराबर हो जाएगा। तो बाकी को अपन इस पूरी लैंग्वेज को ना लिख के सिर्फ इतना सा लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे बच्चों? सिमिलरली। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? इसी प्रकार। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों? 3 4 के बराबर। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। 5 जो है वो 6 के बराबर होगा, तो 5 बराबर 6 कर दिया यहाँ पर। ये आपके पास तीसरी इक्वेशन। और 7 जो है वो 8 के बराबर होगा। 7 जो है वो बराबर होगा 8 के। ये आपके पास चौथी इक्वेशन आ चुकी है। ये बराबर आ चुके हैं। अब देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको एक रूल याद होना चाहिए 9th क्लास का। वो रूल ये कहता है कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बन रहे हो, मतलब जितने भी कोण बन रहे हो, उन्हें जब आप प्लस करते हैं तो 360 के बराबर आता है, 360 के बराबर। तो यहां पर मैं अब इसी फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं। तो लाइन लिखेंगे यहां, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट इक्वल टू 360। हिंदी वालों आप क्या लिखोगे? किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ये आप लिख लेना। तो बच्चों यहां पर अपन रूल लगाते हैं, सभी को प्लस करते हैं और 360 के बराबर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो यहां देखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और बराबर 360। ठीक है। अब बच्चों देखो, आपको इन दोनों पार्ट में से कोई सा एक पार्ट लाना था, कोई सा भी एक पार्ट लाना था। जैसे कि समझ लो मुझे लाना है ये फर्स्ट वाला, दोनों में से कोई सा भी एक ला सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे लाना है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में देखो AOD आ रहा है, ए ये रहा, ओ ये रहा, डी ये रहा। तो AOD में देखो एक तो 6 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। इसी BOC में, BOC देखो यहां से यहां तक है, तो BOC में एक तो 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली शक्ल लाना है मुझे, तो मुझे 6 और 7, 2 और 3 को बचा के रखना पड़ेगा, बाकी को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2 को बचा के रखना है, 3 को बचा के रखना है, 6 को बचा के रखना है, 7 को बचा के रखना है, बाकी सबको हटाना है। अब बाकी को हटाएं किससे? तो बाकी को अपन इन 4 इक्वेशन की मदद से हटाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अपन इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 का, समीकरण 1 2 3 व 4 से। तो बच्चों देखो लगाते हैं, पहले 1 को हटाना है। तो 1 देखो किसी ना किसी के बराबर होगा यहाँ, तो 1 बराबर आ रहा है 2 के। तो यहाँ आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2। और ये 2 को आपको एज इट इज रखना है, 3 को भी आपको एज इट इज रख देना है, 4 को हटाना है। तो 4 देखो किसी ना किसी के बराबर होगा। यहाँ देखो 4 बराबर है 3 के, देख सकते हैं आप। तो यहाँ 4 की जगह आप लिखेंगे 3। तो ये लो बच्चों 3 आ गया। 5 को भी हटाना है, तो 5 यहाँ देखो किसी ना किसी के बराबर है, ये रहा। 5 6 के बराबर है, तो 5 की जगह आप लिख सकते हैं 6। और यहाँ पर 6 को आपको बचाए रखना है और 7 को भी आपको बचाए रखना है और 8 को हटाना है बच्चों। तो 8 देखो किसके बराबर है? 7 के बराबर है बच्चों। तो 8 की जगह भी आप 7 लिख देंगे और बराबर में 360। अब आप देखेंगे ये भी 2 बार हो चुका है, ये भी 2 बार हो चुका है, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। तो बच्चों यहाँ पर ये एंगल 2 2 बार हो चुका है, ऐसी एंगल 3 भी 2 बार हो चुका है, एंगल 6 ये भी 2 बार हो चुका है और एंगल 7 ये भी 2 बार हो चुका है और बराबर में 360। अब यहां से सब में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? 2 को बाहर। तो 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ आपके पास 2 बचा, 3 बचा, 6 बचा और 7 बचा और बराबर में 360। बच्चों ये 2 जो है ना वो मल्टीप्लाई में है, तो 360 के अपोन में जाएगा। तो 2 360 के अपोन में जाएगा तो उसको काटेगा, तो यही काट देते हैं बच्चों अपन 1 8 और 0 बार इसको काट देते हैं। अब अपने पास ये बचा रह गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैं 2 3 को एक साथ कर दूंगा और 6 7 को एक साथ कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2 और 3 को एक साथ कर दिया मैंने और प्लस का साइन एज इट इज, और 6 और 7 को भी एक साथ कर दिया और बराबर में 180 चल रहा है। अब आप देख सकते हैं 2 और 3 मिलके क्या बना रहा था? 2 और 3 मिलके ये पूरा वाला एंगल बना रहा था जिसका नाम है BOC। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं एंगल BOC। और इसी 6 और 7 देखो 6 और 7 मिलके क्या बना रहा था? AOD। तो यहाँ आप लिख देंगे AOD
और बराबर में आपके पास आएगा 180। अब आप देखो आपको लाना क्या था, आपको ये तो लाना था AOD प्लस BOC, देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है AOD प्लस BOC, और किसके बराबर आना चाहिए 180 के। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों अगर क्वेश्चन बच्चों समझ में आया है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।